अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रुबाब हेल्दी कुकिंग। जुमे का दिन है और ईद की आमद है, तो बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार जूसी और स्पाइसी मटन टिक्का। सिंपल सी रेसिपी के साथ, घर के मसालों के साथ बहुत ही मज़ेदार टिक्का आप बनाएं इस ईद पर और अपना फीडबैक दें मुझे कमेंट्स में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे मटन बोनलेस। इसमें मैंने ऐड किया है 2 से 3 टेबलस्पून लेमन जूस और अदरक और लहसुन का पेस्ट जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून। तकरीबन 750 ग्राम मटन है। इसके साथ इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, सुर्ख मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा और चाट मसाला। हस्बे जायका आप इसमें ऐड करें। इसके साथ और स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे नमक, काली मिर्च, कसूरी मेथी और गरम मसाला। 1 टीस्पून तकरीबन तमाम चीज़ें इसमें मैंने ऐड की हैं। मिक्स करेंगे इसे और इसे हमने मैरिनेट करना है 2 से 3 घंटे तक, ताकि बहुत अच्छे से टिक्के में इसका फ्लेवर आ जाए मसालों का। रेडीमेड टिक्का मसाला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पर घर के मसालों से डिफरेंट फ्लेवर आएगा। तो जब ये मैरिनेट हो जाए, हमने इसे कुकर में कुक करना है ताकि बहुत अच्छे से अंदर से गोश्त गल जाए, तभी हमारे टिक्के जूसी बनेंगे। डायरेक्ट अगर आप इसे फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से काले हो जाएंगे और अंदर से सख्त रह जाएंगे। तो 10 से 15 मिनट मैंने इसे कुक किया है और दही के साथ हम इसे भूनना है। 2 से 3 टेबलस्पून दही डाल के जब हम इसे भून लेंगे, तो जैसे ही इसका पानी खुश्क होगा, टिक्कों को हम निकाल लेंगे और रूम टेम्परेचर पे इन्हें ठंडा होने दें। स्क्वेयर्स पे मैं लगा रही हूँ। आप चाहें तो इन्हें 2-3 दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं। जब आपका दिल चाहे इसे स्क्वेयर्स पे लगाएं और फ्राई करें। तो एक दफ़ा अगर आप टिक्के मसाले के साथ इसे पका के रख लें तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो 2 से 3 मिनट हम एक साइड से इसे कुक करेंगे और 2 से 3 शैलो फ्राई हमने इसे करना है, डीप फ्राई नहीं करना। और जैसे ही तमाम टिक्के फ्राई हो जाएंगे, इसको स्मोकी फ्लेवर देंगे। तो ईद पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और इन्जॉय करें मज़ेदार से मटन टिक्का। होप आप लोगों को आज की सिंपल रेसिपी पसंद आई होगी। तो इसे वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।